गुरुदेव चरण में कर प्रणाम करता हूँ ध्यान गजानन का, फिर इष्ट के चरणों में प्रणाम धरता हूँ ध्यान सरस्वती का। श्री कृष्ण से चाहूँ क्षमा आज जो भी अपराध लेखनी का, वंदना पिता माता की है जय बोलो फिर बजरंगी का। द्वापर की कथा कह रहा हूँ जो दर्द भरी करुणा सी है, विख्यात पांडवों कौरवों की सेना जब रण में आई थी, हो गए शहीद महायोद्धा धरती खूनों से नहाई थी। छल किया दुष्ट दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य जी माने थे, बंदी बन जाए युधिष्ठिर यह ऐसा मन में प्रण ठाने थे। अर्जुन को किया दूर रथ से एक ऐसी चाल बनाए थे, फिर चक्रव्यूह की रचना कर रण क्षेत्र में जाल बिछाए थे। इस चाल को देख युधिष्ठिर ने अपनी चिंता जाहिर की थी, अभिमन्यु रथ लेकर पहुंचा एक सरल युक्ति बतलाई थी। हे ज्येष्ठ पिता मत चिंतित हो, मैं सातों द्वार को तोड़ूंगा, घुस जाऊंगा जब रथ लेकर दुश्मन के किले को फोड़ूंगा। इस चक्रव्यूह के भेदन की शिक्षा मैं गर्भ में पाया हूँ, पर बाहर आने का रास्ता मैं पिता से ना सुन पाया हूँ। उस व्यूह से बाहर आने का रास्ता जब मैया सुन रही थी, हे ज्येष्ठ पिता उस समय मेरी माता को नींद आ गई थी। तब भी मैं अचानक बोले थे, हे पुत्र द्वार जो खोलोगे हम बंद नहीं होने देंगे, इस तरह विजय तुम पालोगे। खुद उनको ध्यान नहीं था पर जयद्रथ उस दिन शैतान रहा, अर्जुन को छोड़ हराओगे ऐसा शिव का वरदान रहा। कह करके हर हर महादेव अभिमन्यु द्वार को खोले थे, बाणों की वर्षा जब करते सैनिक गिरते थे भागते थे। इस तरह की रण में मित्रों धरती थर्रा के कांपती थी, सैनिक गिरते थे समर भूमि धरती ये खून पी जाती थी। पर जयद्रथ ने था रोक लिया चारों पांडव उलझे ही रहे, उस समय की उनकी यह पीड़ा हम किन शब्दों में आज कहे। अभिमन्यु बहुत बहादुर था, सातों द्वारों को तोड़ दिया, घुस गया महारथियों में वह रथ जहाँ सामना द्रोड़ किया। अभिमन्यु ने बारी बारी भीषण प्रहार कर डाला था, कर दिया घोर संग्राम वहाँ योद्धा ने डेरा डाला था। हो गए परास्त सभी योद्धा अभिमन्यु के इन वाड़ों से लड़ने को आज अकेले हैं, दुर्योधन के उन साड़ों से घबराया नहीं तनिक विचलित उन सात महारथियों से भी। पर हाय सभी निर्मम योद्धा कर दिए निहत्था बालक को, फिर चारों तरफ से घेर लिए बाणों की वर्षा करने को। असहाय वीर यह बालक था, छाती पर वार सह रहा था, जो नियम बनाया सबने मिल पालन कर तो ये कह रहा था। पर दुष्ट निशाचर थे वे सब तलवार घोंपते छाती में, कोई घोंपता पेट में था कोई भाला धोए छाती में। असहाय हुआ जब अभिमन्यु रथ का पहिया ले दौड़ा था, घायल सबको कर डाला था, वह बुद्धि से ज्यादा चौड़ा था। जब सात महारथियों की खड़क सीने में घोंपी जाती है, वह वीर गिरा धरती माँ पर, धरती माँ भी चिल्लाती है। मेरे अर्जुन को वो पुकारा था अंतिम
प्रणाम के करने को, पूछना धरा से आकर के अभिमन्यु चला अब मरने को। अफसोस हमारी हत्या है इन कायर महारथ, जन से मारना इन्हें आवश्यक है, यह पुत्र कह रहा है मन से। कायर दुर्योधन साथी संग अभिमन्यु का वध कर डाला, पर याद महारथियों को था अभिमन्यु से के पड़ा पाला। धिक्कार महारथियों को है जिनको लज्जा ना आती है, अरविंद आंसुओं से लिखते ये कलम भी अब शर्मिंदा है। ऐसे निर्मम हत्यारों को यह कायर शब्द बहुत छोटा, दुष्टता भरी इन सब में थी, था इनका मल भी बहुत खोटा। अभिमन्यु वीर गति को गए पर कार्य पूर्ण कर डाले थे, अपने को शहीद किया उसने पर धर्मराज को बचाए थे। लेकर के श्रद्धा सुमन आज अरविंद कहीं अर्पित करता, ऐसे उस वीर बहादुर के गुणगान में मैं तो ना डरता। ऐसे उस वीर बहादुर के गुणगान में मैं तो ना डरता, ऐसे उस वीर बहादुर के गुणगान में मैं तो ना डरता, ऐसे उर्वी